अलावा किस चीज की हम क्लीनिंग कर रहे हैं? हम घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब बाहरी दुनिया में, ऑफ कोर्स बाहरी दुनिया में हम उसकी क्लीनिंग करने जा रहे हैं। तो अब हर तरफ से हम क्लीनिंग कर रहे हैं, राइट? वेट अ मिनट, कुछ हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। तो नाउ अब मुझे कोई बताएगा कि क्या चीज है वो जिसकी क्लीनिंग पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते? यस प्लीज। अब जो लोग हम हमेशा से आते हैं वो तो ये बात जान ही चुके होंगे, पर बाकी लोग भी बताएंगे जल्दी कि हम सब चीजों के क्लीन, हम घर की कोने कोने की सफाई कर रहे हैं, राइट? हर एक कोना कहीं पे रह ना जाए, उसकी हम सफाई कर रहे हैं। तो आप कोई बताएंगे जल्दी कि और किस चीज की सफाई करने की हमारे पास सबसे ज्यादा आवश्यकता है? जल्दी। यस। किसी किसको नहीं समझा है अभी तक कि हम किस चीज की, एक चीज की सफाई नहीं करते हैं? लगता है काफी लोग अभी भी जो है वो इस प्रोसेस को नहीं जानते कि किस चीज की। प्लीज आप लोग चैट में टाइप करेंगे, क्योंकि फिर कभी भी कोई भी लोग, यस कुसुम आंटी, माइंड की, इसकी सफाई को तो हम भूल ही जाते हैं, राइट ना? इसमें क्या पड़ा है, इससे मैटर ही क्या मैटर करता है? किसको दिख रहा है ये? चेहरा लोगों को दिख रहा है, राइट? घर लोगों को दिख रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। एक हमारे माइंड में एक बिलीफ है कि भैया लक्ष्मी जी ना जहाँ क्लीन माहौल होता है, क्लीनिंग जहाँ अच्छी होती है वहां पर आती है। हाँ, तो अब क्या है, ये बाहर की दुनिया की सारी चीजें कर रहे हैं, पर आपको आज मैं बताऊंगी कि माइंड के लेवल पर भी कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास अबंडेंस आने, अट्रैक्ट करने के लिए हमें रोक देती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे अबंडेंस का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? व्हाट इज मीन बाय अबंडेंस? यस, कितने लोग जानते हैं अबंडेंस का मतलब क्या है? यस, आपको टाइप करना होगा। आज जो है हम लास्ट में हम लोग लेंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर आप जस्ट टाइप करेंगे कि आपके लिए अबंडेंस का क्या मतलब है। ओके, फुल्ली सेटिस्फाइड? प्रचुर मात्रा। यस, अबंडेंस का मतलब है कि हर चीज में प्रचुरता, प्रचुरता में, भरपूर मात्रा में, या किसी के लिए कोई भी चीज की कमी नहीं है। हेल्थ, बहुत प्रचुरता है यहाँ पर। रिलेशनशिप, प्यार, रिस्पेक्ट, सब चीजों की बहुत प्रचुरता है। पैसे हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा प्रचुरता है, भरपूर है। पर हमारे माइंड के प्रोग्रामिंग में क्या है? नहीं, सबको सब नहीं मिलता है। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के क्या है कि नहीं, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, पैसे हर किसी को नहीं मिलते हैं, अरे वो तो बहुत नसीब वाले होते हैं, वो तो लकी है, अरे माँ बाप की प्रॉपर्टी मिल गई है उनको तो। रिश्तों में, अरे उधर से एक दोनों साइड से होना चाहिए रिश्ता, एक साइड से रहकर क्या ही फायदा, नहीं हो सकता। अरे हेल्थ में, अरे पिछले जन्मों के कुछ तो कर्म होंगे इसीलिए इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। कितने लोग हैं, कितने लोग मानते हैं कि इस टाइप के बिलीफ्स लेकर हम जी रहे हैं, और इसलिए हम इस यूनिवर्स के लॉ को कि हर एक चीज प्रचुरता में है। कभी ऑक्सीजन लेने के लिए आपको तरसना पड़ा है? आजा ऑक्सीजन, आजा ऑक्सीजन, कभी किसी ने किया है ऐसी वाली प्रोसेस की है कि अरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसने किया है क्या कभी किसी ने ऐसा? कोविड के वक्त का छोड़ दो, पर नॉर्मल में इतने सालों में कभी किया है किसी ने कि अभी ऑक्सीजन मुझे मिलने वाला नहीं है ऐसे? यस और नो? किया है तो बताए जरा कि यस, हमें डर बना रहता है कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, अभी नेक्स्ट मोमेंट में ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अबंडेंस में है, इसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको हम अधिकार मानते हैं।
लेकिन बाकी सब जगह पे जब अबंडेंस की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि अबंडेंस क्या है, प्रचुरता क्या है। हमें लगता है छीना झपटी कर लो, किसी से छीन लो, किसी से लूट लो, या मारधाड़ी कर लो, या गुस्सा कर लो, चिल्ला लो, गलत तरीके से किसी से साइन करवा लो, झूठ बोल के काम करा लो। हमें लगता है इससे हमारे पास पैसा आएगा, बट ये अबंडेंस नहीं लाएगा, ये प्रचुरता नहीं लाएगा, ये साथ में डर भी लाएगा। क्योंकि देखिए, भले ही सारी दुनिया को क्या लगता है क्या नहीं, पर आपका दिल कभी झूठ नहीं कहता, और वो चीज हमेशा आपके पास रहेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अबंडेंस यानी हर एक चीज इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये अपना सभी का अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से, उनकी थिंकिंग के हिसाब से उनको चीजें मिल रही है। मतलब कि यूनिवर्स दे रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन आप क्या लेके खड़े हो, इतनी सी कटोरी, बारिश आएगी नहीं आएगी, चलो ठीक है, कौन इतनी देर तक खड़ा रहेगा हाथ लेगा, छोटी छोटी कटोरी ले लेती हूँ, कम हाथ दुखेगा, है ना। कोई ये बकेट भर भर के लेके जा रहा है, कोई जो है वो टैंक भर भर के आ रहे हैं, भैया टैंक, यूनिवर्स है दे सकता है कभी भी, इतने बड़े बड़े टैंक लगा दिए, है ना। तो किस, कोई कटोरियों में लेके जा रहा है, हाथ नहीं दुखने चाहिए, कोई बड़े बड़े टैंक लगाने के लिए मेहनत किए जा रहा है। तो डिपेंड किस पर रहता है, डिपेंड ये करता है कि आपका बिलीफ किस लेवल पर है, आपकी मान्यता किस लेवल पर है, आपको कितना ज्यादा कोई भी चीज का डर बना रहता है, आपके माइंड में क्या चीजें भरी पड़ी है। जो आपके, कोई भी चीज आपके माइंड में आती कहां से है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। पास्ट में आपके साथ जो हुआ, आपका माइंड उसको पकड़ के रख लेता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब वैसे सिचुएशन आती है तो आपका माइंड क्या कहता है, देख पिछले बार ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा ना हो जाए। और फिर हमें लगता है हाँ यार, और फिर क्या हो गया, डर। अब ये डर ने क्या किया, आपके फुल पोटेंशियल को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया, आप जो कर सकते थे वो आपने को करने ही नहीं दिया। तो आज हम उस अबंडेंस का रियल मीनिंग जानेंगे, क्या होता है ट्रू अबंडेंस, कैसे हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि क्या वो रिचुअल्स हैं जिससे कि हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और लास्ट में हम बहुत ही पावरफुल, क्योंकि लास्ट में हम हमेशा ही हमारा है कि हम बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन करेंगे कि जिससे कि माँ लक्ष्मी को हम अट्रैक्ट कर पाए। और उसके बाद में आगे का रोड मैप, अगर आप इस जर्नी में और आगे चाहते हो कि अरे यार ये बहुत अमेजिंग जर्नी है, तो जो लोग आगे चलना चाहेंगे अबंडेंस के वर्कशॉप के लिए, वो उस तरह से आप आगे भी चल सकते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज ये जानना अबंडेंस क्या है। अब आपने जान लिया प्रचुर मात्रा में है, और ये यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज आपको देना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन क्या आप उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक छोटा सा भी गेम हमें अगर खेलना होता है ना, तो छोटे से भी गेम के रूल्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी कहीं जाके हम जीत पाते हैं। अदरवाइज आउट हो जाएंगे, या फिर हमें जो है वो उसमें से वो वक्त निकाल दिया जाएगा कि तुमने फॉलो नहीं किया है, इस तरह से। उसी तरह से ये यूनिवर्स भी कुछ रूल्स पर चलता है, जो रूल्स बार बार हमारे हमारे बड़ों ने कभी हमको सिखाए, कुछ उन्होंने कहीं से पढ़ के बताया, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए, हर जगह पर ये रूल्स के बारे में बात की गई है। पर हम फिर भी उसको सुनते हैं एक कान से, छोड़ देते हैं दूसरे कान से। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को पता है ये बात कि माइंड को ना जो खाना देंगे ना, माइंड वो ही खाना लेता है। कितने लोग जानते हैं, प्लीज मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि यार कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि माइंड को मैं जो खाना दूंगी माइंड वो ही कहेगा। जल्दी, क्विक होना चाहिए आपको, यस। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कितने लोग माइंड को वो खाना देते हैं जो वो चाहते हैं, और कितने लोग वो खाना देते हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। जल्दी बताएंगे मुझे, कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है,
पता बहुत कुछ है मैम, पता बहुत कुछ है, मतलब ऐसा यूट्यूब को तो हमने ऐसे निचोड़ निचोड़ के उसका पूरा रस ले लिया है अंदर, ऐसा। पर मैम अप्लाई करना नहीं होता है बस, बाकी सब अच्छा है ना। बाकी कहते हैं ना, बस लड़के को दिखाई नहीं देता है, बाकी सब अच्छा है। अच्छा, उसको सुनाई नहीं देता है, बाकी सब अच्छा है। अरे वो बोल नहीं सकता, बाकी सब अच्छा है। उसी तरह से बाकी सब है मैम, पता सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन पता है, अबंडेंस पता है, सेल्फ मास्टरी पता है, इनर मास्टरी पता है, सब कुछ पता है मैम। कैसे रहना चाहिए क्या, पर सिर्फ ना अमल करने में नहीं होता है, बस दैट्स ऑल, बस इतना सा प्रॉब्लम है। कितने लोगों को लगता है ये बात कि बस इतना सा प्रॉब्लम है, इतना सा, बस ये सॉल्व कर दो, इतना सा प्रॉब्लम। यस, कितने लोगों का इतना सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकते ना आपके साथ, इतने से ही होते हैं, बड़े प्रॉब्लम नहीं आते, डोंट वरी, राइट। पर इतने से प्रॉब्लम ही कब पहाड़ बन जाए ये आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो इन इन प्रॉब्लम को पहाड़ बनने से रोकना यही हमारा काम है, कि जो प्रॉब्लम्स को हम आज हमारे पास वो छोटे हैं, और उसको हम कुछ दिनों के बाद, राई का पहाड़ जो बोला था ना, वो इसीलिए बोला था कि हमें छोटी ही बात होती है, प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन हम इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके एक प्रोसेस होती है। क्या ये प्रोसेस आपको पता है? इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है, नंबर वन इज, देखिए, अब सपोज कि आपके घर में नया सामान आया है, ठीक है, अभी दिवाली के वक्त आपने बहुत सारी चीजें खरीदी की होगी। करतेपन बढ़त नहीं है, अच्छा, यस माँ जी, बिल्कुल। तो अभी आपने जो है नया सामान खरीदा है दिवाली के वक्त। अब मुझे बताइए, सपोज आपने नया टीवी खरीदा है, तो नया टीवी अंदर लाने के पहले क्या आपको उस पुराने टीवी को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, कि उसके ऊपर ही चढ़ा दोगे? कितने लोग हैं कि नहीं नहीं मैम बहुत प्यार है हमको पुराने टीवी से, ऐसे कैसे फेंकेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं, इतने सालों का साथ दिया है उसने, उसी के ऊपर चढ़ाएंगे। दो टीवी में देखेंगे, उसी के ऊपर चढ़ाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि एक के ऊपर एक टीवी चढ़ाएंगे, एक के ऊपर एक फ्रिज चढ़ाएंगे? चढ़ाएगा कोई? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है कि पुरानी चीजों को पहले निकालना होता है, तब नई चीज हमारे पास आती है। तो पुराने गार्बेज को जो यहां पर पड़ा हुआ है, उसको जब तक क्लींस नहीं करेंगे, तब तक आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला रूल जो है अबंडेंस का, कि क्लीन योर माइंड, प्यूरिफाई योर माइंड। आपके मन में, क्योंकि एक दिन में जो है वो 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, इतने विचार करते हैं हम लोग। विचार में प्राणी है हम, इतना विचार ना मैम पूछो ही मत, इतना दिन रात विचार करती हूँ मैं, दिन रात विचार। अच्छा, क्या करती हो विचार में बताओ? अच्छा, लिखे अपने सपने? अच्छा, अपने सपनों के लिए काम करती हूँ? नहीं मैम, उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो, मेरी तरफ तो देखी भी नहीं उसने पूरे पार्टी में, पता है क्या, ऐसे घूर रही थी मेरी साड़ी की तरफ देखकर, ऐसा कर रही थी मैम, ये कर रही थी। ओ क्या विचार है, अरे वाह रे वाह, क्या विचार है। राइट। तो आपके विचार 90% टाइम जो है वो निगेटिव और रिपीटेटिव होते हैं। ये बार बार बात हमें याद करने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारा माइंड आज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। वो जो शुरू, तो वो शुरू, उसको पॉज लगाने का तो हम भूल ही चुके हैं। फिर उसको नाम देते हैं ओवर थिंकिंग, फिर उसको नाम देते हैं एंजाइटी, फिर उसको नाम देते हैं उसके बाद में वो डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि पहले ही लगाम नहीं खींची ना उसकी, पहले ही उसको नहीं पता है तुझे जाना कहाँ है, पहले ही चले गए बस, वो घुमाता रहा, आप घूमते रहे, अरे वाह रे वाह, क्या ही मजा था, क्या ही मजा आ रहा था आपको घूमने में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस है क्लीनिंग, क्लीनअप। क्लीनअप किया है होगा ना, कितने लोगों ने किया है अभी क्लीनअप? क्लीनअप नहीं, आप तो उससे भी एडवांस है, आप तो फेशियल करोगे, क्लीनअप क्या करने वाले हैं, राइट। लेकिन लेकिन इसका इसका भी तो क्लीन अप करना है,
इसको अगर वही जो पिछले 1 साल में आप रहे हो, अगर वही लेवल पर से उसको लेकर जाओगे, अगर वही लेवल से इसको लेकर जाओगे, तो वही लेवल पर आप आज जो है माँ लक्ष्मी को बुलाओगे, वही लेवल पर आज आप अबंडेंस को बुलाओगे। क्या न्यू इंस्टॉलेशन किया आपने? क्या न्यू उसमें से जो ओल्ड है, वो जो आपके लिए काम का नहीं है, वो क्या रिमूव किया आपने? हमारा घर भी तो हम वही करते हैं ना, पुरानी चीजें हम निकालते हैं, क्लीन अप क्यों करते हैं हम, कि अच्छा ये ड्रेस मैंने इतने सालों से नहीं पहना, ये साड़ी मैंने इतने सालों से नहीं पहनी, अब छोड़ देती हूँ मैं इसको। तो वही करते हैं ना हम लोग, और क्या करते हैं? और नई नई चीजें घर में लाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, नई नई चीजें करते हैं, ताकि भैया लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाए, मेरे घर में नई नई चीजें देखे तो क्लीन ज्यादा रहे। पर क्या लक्ष्मी जी सिर्फ आपकी बाहर की चीजों को देख रही है? अंदर से तो भैया मैं जैसा हूं ना वैसे ही, अंदर से उतना ही गुस्सा पड़ा है, अंदर से उतनी ही चिड़चिड़ पड़ी है, अंदर से तो उतनी जेलसी पड़ी है, अंदर से तो उतनी कंपैरिजन पड़ी है, अंदर से तो उतनी ही ग्रीड हूं। अच्छा, अब आपको ये लगता है नहीं नहीं लक्ष्मी जी को कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है उनको? नहीं, अंदर का कैसे पता चलता है उनको? नहीं पता चलता। अरे वाह, सही है सही है। बिल्कुल, वो तो सिर्फ बाहर का देखती है भैया, वो कहाँ देखती है आपका दिल, आपका दिमाग कहाँ देखती हो? राइट। तो आज अगर हम पूरे 1 साल से हम एक ही टाइप के थॉट्स कर रहे हैं, एक ही टाइप के विचारों में, एक ही टाइप की फीलिंग्स में रहते हैं, और हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतने प्रयास कर रही हूं फिर भी चीजें नहीं चल रही है, तो आपने कभी ये चीज सोची है कि क्या आपने इसको क्लींस किया है? आप इंस्टॉलेशन चाहे बहुत भरपूर कर लो, लेकिन जब तक पुराना निकालोगे नहीं, ये इंस्टॉलेशन भी काम नहीं करता है। इसीलिए रिलीज वर्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? रिलीज वर्क, कि आपको रिलीज करना पड़ेगा आपके उस निगेटिव इमोशन से। अब कोई यहां पर ये ना कहे अरे मैम बिल्कुल एक भी निगेटिव इमोशन नहीं है, कोई है ऐसा प्लीज मुझे बताएंगे कि निगेटिव इमोशंस तो है ही नहीं मैम, बस मैं तो दिन रात लव में रहती हूँ, प्यार में रहती हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। अगर ऐसा कोई है तो बहुत गर्व की बात है मुझे कि हमारे कम्युनिटी में ऐसा कोई है जिसके पास एक भी सिंगल नेगेटिव इमोशन नहीं आता है दिन भर में। ऐसा ऐसा व्यक्ति तो भैया भी एनलाइटमेंट मोड पर चला जाएगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, तो होते सभी को है, हर दिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हर दिन कोई ना कोई परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उसे लेते कैसे हैं और उसको कितने जल्दी हमारे माइंड से निकालते हैं? क्या आप प्रोसेस जानते हैं कि कैसे माइंड से निकालना है? या सिर्फ कहते हैं कि मैंने निकाल दिया और 2-4 साल के बाद में वैसा चीज आई तो आप ये की स्टेटमेंट कहते हो अरे मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, पिछले बार भी इसने ऐसा ही किया था, फिर आपने निकाला नहीं है उसे, याद रखें। फिर आप गलत फहमी में जी रहे हो कि मैंने इसमें से निकाला, वो अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रोसेस आती है, फर्स्ट है रिलीजिंग, कि जो भी अंदर पड़ा हुआ है उसे रिलीज कीजिए, उसे निकालिए। वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक न्यू इंस्टॉलेशन यहां पे होगा नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब आपने इसमें से निकाल दिया, अब आपने उस सब प्रोसेस को करके, सारी चीजों को करके उस निगेटिव इमोशन से आप बाहर निकल गए। चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है, चाहे पैसों की दुनिया में हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, कोई भी लेवल पर, कोई भी लेवल पर वो चीज हो सकती है आपके पास। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्लीनिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? क्या आप जानते हैं आपको चाहिए क्या? क्योंकि 95% जनता जानती ही नहीं है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। वो ढूंढ रही है कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, मुझे इससे खुशी मिलेगी, मुझे इससे खुशी मिलेगी, लेकिन वो जानती नहीं है कि उन्हें किससे खुशी मिलेगी। तो क्या आप जानते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? क्या आप अपने लाइफ के पर्पस को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें करने में बहुत ज्यादा अंदर से खुशी फील होती है, अंदर से फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है? क्या क्या देखिए, ये यूनिवर्स जो है ना, ये यस यूनिवर्स है, हाँ जी वाला यूनिवर्स है। मैं बेवकूफ क्यों हूं? हाँ जी, तथास्तु। मैं इतनी इंटेलिजेंट क्यों हूं? हाँ जी, तथास्तु, दैट्स ऑल।
आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, आप जो कर्म करोगे, बस ये आप ही के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। चाहे लोगों की दुनिया में कोई भी चेंज आ जाए, आपकी दुनिया में वही चेंज आएगा जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने बताया है। इसीलिए आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, कौन सी चीज में आपको अबंडेंस की जरूरत लग रही है, या कहां कहां आप चाहते हैं, क्या चीजें आप चाहते हैं, अब उसका इंस्टॉलेशन आपको करना है। अच्छा, मैं एक अच्छा बंगला चाहती हूँ, अच्छा तो बंगले का इंस्टॉलेशन कीजिए, क्योंकि इस माइंड के पास, ये माइंड में इतनी शक्ति है ना, इस माइंड को आप जो दोगे ना, ये आपको पूरा करके देगा। लेकिन आपको सही प्रोसेस पता होनी चाहिए कि इसे कैसे फॉर्म में देना है। उसे कहते हैं हम इंस्टॉलेशन, कि इसको हम बता रहे हैं, और इसके पास इतनी पावर है कि ये बाहर की दुनिया से चीजों को खींच के लेकर आता है। अगर आपने इसमें एक बार इंस्टॉलेशन कर दिया ना, रिपीटेशन में बार 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 बार, तब इसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इसको यही चाहिए, अब मुझे ये कहीं से भी ढूंढ के लाकर देनी है, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना, क्योंकि इसने यही चाहा है पूरी जिंदगी। तो सेकंड वन इज इंस्टॉलेशन, एंड थर्ड वन, इसमें सब लोग गड़बड़ कर लेते हैं, इसमें सब लोग गड़बड़ कर देते हैं। चलो मैडम, क्लींस भी कर लिया, नया इंस्टॉलेशन भी कर दिया, लेकिन थर्ड होता है मेंटेनेंस। क्या आप इसे मेंटेन कर पाते हैं? क्या इसे आप रोज जीते हैं, कि बस ठीक है कर लिया, अब नहीं हो रहा छोड़ दिया, छोड़ो नहीं होता है, कितना दिन करेंगे, कैसा होगा? थर्ड वन इज मेंटेनेंस, दिस इज रियली वेरी वेरी क्रुशियल। अगर आपने एक बार आपकी बॉडी वेट को, सपोज आपका बॉडी वेट आपको चाहिए था 70 kg, और अभी आपका 80 kg है, आपने जाकर उसको क्लींस कर लिया, सारा चीजें कर ली, इंस्टॉल कर लिया अपने माइंड में कि मैं 70 kg की हूं, अब आप 70 kg पे आ गए हो। आप मुझे बताइए, आप 70 kg पर रहोगे कितने दिन? अगर आपने इसको मेंटेन करके नहीं रखा तो तुरंत वो 80 kg पर चला जाएगा। और ये मेंटेनेंस आपको क्या लगता है कब करना पड़ता है? यस, कोई बताएगा कि ये मेंटेनेंस हमें कब करना पड़ता है? ये मेंटेनेंस हमें हर एक दिन करना पड़ता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि बस हो गया, या शीतल जी मैडम एक दिन सेशन ले लेती है, अच्छा बहुत पॉजिटिव फील होता है, मैं यहाँ आपको पॉजिटिव फील कराने नहीं आती हूँ। बहुत बार एक वीडियो देख लिया, इतने इंस्पायर हो गए मैम, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। अच्छा अभी वो जो है 12th फेल मूवी आई, मैम बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत इंस्पायर हो गया, और 4 दिन के बाद में इंस्पिरेशन गई, काम खत्म। इसे हर एक दिन करना पड़ता है, ठीक है, और हर एक दिन आप करते हो तब कहीं जाकर इसे हम कहते हैं कि आप इसे मेंटेन करके रख रहे हो, अपने ऑरा को आप जो है मेंटेन करके रख रहे हो, क्योंकि आपकी ऑरा निगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आते से ही क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इस तरह से। और आपकी ऑरा जो है किसी के साथ में पॉजिटिव एनर्जी में जब आती है तो एक्सपांड होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप अगर मंदिर जाते हैं तो पता है कितने लोगों को मंदिर में जाने के बाद अच्छा फील होता है, कि 5-10 मिनट बैठे यार अच्छा लग रहा है, कितने लोगों को हो रहा है? यस, देखो ये कह रहे हैं कि अच्छा लगता है। क्यों लगता है, मुझे कोई बताएगा क्यों लगता है वहां मंदिर में जाना के बाद आपको अच्छा? यस, पहली इंपॉर्टेंट बात कि मंदिर में आपको क्यों अच्छा लगता है, कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तब आपके दिमाग में कोई भी जो थॉट जो है वो निगेटिव नहीं होता है, कोई भी थॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां आने वाला भी हर एक इंसान जो है वहां पर कोई भी निगेटिव थॉट से नहीं आता है। एक तो माता रानी का आशीर्वाद ले लेगा, या फिर अपनी कोई इच्छा के बारे में बात करेगा, वो खुद के बारे में ना, किसी और के बारे में नहीं। इसीलिए वहां की जो एनर्जी है ना वो आपको बहुत पॉजिटिव लगती है, क्योंकि वहां पर कहीं से भी कोई निगेटिव बात नहीं करता है, या कोई बाहर आके, यस ऑफ कोर्स बाहर आके तो भैया बहुत कुछ हो सकता है,
उसके बारे में नहीं कह रही हूं मैं, पर मैं मंदिर के अंदर की बात कह रही हूँ। क्यों वहां, हाँ, वहां आप देखोगे कि आपके ऑरा को, मतलब आपका ऑरा एक्सपांड होता है वहां पर, आप अच्छा फील करने लगते हैं क्योंकि आप उसी टाइप के लोगों के बीच में वहां रहते हो। सेम लाइकवाइज एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं हम लोग जिस एनर्जी में हम रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जी में, मतलब ये आप अपनी एनर्जी को समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपके पास बहुत बार निगेटिव न्यूज ही आ रही है लोगों के बारे में, लोग ऐसे हैं, लोग बुरे हैं, कि झगड़ों की बातें, या इसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, तो आप ये बात समझ लीजिए आपके ऑरा को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है। अगर, क्योंकि अभी आप मैग्नेट बन रहे हो निगेटिव न्यूज की, निगेटिव न्यूज आपके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो क्या दुनिया में अच्छी न्यूज नहीं हो रही है? हो रही है बिल्कुल, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो आपकी एनर्जी लेवल क्या है? आपका एनर्जी फील्ड डिसाइड करता है। योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक इन नेचर एंड योर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, और इसीलिए आपके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। गॉट इट? सबको समझा ये बात कि हमारी थॉट्स जो है वो इलेक्ट्रिक है, लिटरली हमारे माइंड में बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिससे लाइट बल्ब जल सकता है, इतना करंट जनरेट होता है। और हमारी फीलिंग्स जो है वो मैग्नेटिक इन नेचर है, और इसीलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास रहती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मैं माइंड में सोच रही हूं, उसको पता नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं आप। मैं माइंड में सोच रही हूं उसके बारे में बुरा भला, लेकिन उसको नहीं पता चलने वाला है। बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, उसी इंसान के बारे में माइंड में बहुत निगेटिव बोल देना, और उसी इंसान के बारे में माइंड में बहुत ज्यादा अच्छा बोल के देख लेना, और फिर देखना 5 मिनट निगेटिव कर लो, 5 मिनट पॉजिटिव कर लो, अलग अलग टाइम पे, और फिर उसके सामने वाले के बिहेवियर में देख लेना कि क्या डिफरेंस आपको दिखेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें बता रही हूं मैं आपको, ठीक है? तो अभी ये तीनों प्रोसेसेस हमें जो है हमें करनी है, तीनों प्रोसेसेस हम लोग इसमें करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं, उस लॉ को जो सब अगर आप समझ लो तो आपके लिए ये चीज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो नंबर 1 जो नंबर 1 जो चीज है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रैप ऑफ पॉइजनस थिंकिंग। हमारी पॉइजनस थिंकिंग का क्या मतलब है? आपको लग रहा है ये किसी और के लिए है, पर ये आप ही के लिए जहर है। आपके हेल्थ के लिए जहर है, आपके रिलेशनशिप के लिए जहर है, आपके मनी अट्रैक्शन में भी ये जहर की तरह काम करता है। तो अपने आप को इस पॉइजनस थिंकिंग से बाहर निकाल। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पहले तो इच्छा जागृत होनी चाहिए, पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, पहले तो पता भी होना चाहिए ऐसा कुछ है भी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती, नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं किसी के बारे में बुरा सोचती। बस यहीं पे आप ट्रैप में फंस चुके हैं, यहीं पर आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिस वक्त आपने कहा मैं नहीं सोचती, उसी वक्त आपने इस यूनिवर्स को कह दिया कि मुझे जरूरत नहीं है इसको निकालने की, मुझे इसमें से बाहर निकलने की, क्योंकि है ही नहीं ना मेरे पास। यहां पर आपने झूठ बोल दिया, और आप जानते हैं ऐसा नहीं है। पहली, इसीलिए कहते हैं पहली इंपॉर्टेंट बात की अवेयरनेस में आना, जानना कि यस कुछ कुछ थॉट्स हैं मेरे पास जो अभी भी मुझे तकलीफ देते हैं, जो मुझे निगेटिव इमोशंस देते हैं, निगेटिव फीलिंग्स देते हैं, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। जिस दिन आप इसमें से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट करते हैं, उस दिन कोई ना कोई फॉर्म में यूनिवर्स आपकी मदद करता है, ये माइंड आपकी मदद करता है कोई ना कोई फॉर्म में। मे भी आपके दोस्त के थ्रू, मे भी आपके फ्रेंड, आपको कोई कोच मिल जाए, मे भी आपको कोई गाइड मिल जाए, मे भी कोई आपको बुक मिल जाए। लेकिन जब तक आप ये चीज कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, कह दिया आपने, आपने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि यस है और मुझे बदलना है।
है और मुझे बदलना है। सेकंड, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम हार्ड टाइम्स टॉक। यस, ये तो भैया पूछो ही मत, मतलब लोगों का जो है ये बहुत ही फेवरेट है कि और ये क्या, आपको क्या पता ना कितना ही बुरा फेज रहा है मेरे लाइफ का। आपको नहीं, आप नहीं जानते मेरी डिलीवरी में तो ऐसा हुआ है, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता है। अरे मेरे ऑपरेशन में तो पता है डॉक्टरों ने ऐसा ही कर दिया था, मतलब वो कहते इतना रेयर केस था ना आपका कि पूछो ही मत, मतलब इतना ग्लोरीफाई करते हैं। अरे वाह क्या ही बात, बड़ी बात है, मतलब प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करते हैं हम लोग, हमें मजा आता है। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या, मेरी प्रॉब्लम उससे बड़ी, अरे तेरी क्या, मेरी उससे भी ज्यादा बड़ी। तो सबसे पहली बात, अपने क्रिटिकल टाइम को बार बार जितने बार आप बोलते हो उतने बार आप एक्टिवेट करते हो, उसे करंट जनरेट करवाते हो यहाँ पर, लिटरली बिल्कुल स्पार्क होता है जब आप यहाँ पर उस बारे में बात करते हो। दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है वहां पर, जितने बार आप बोलते हो उतने बार वो कनेक्शन स्ट्रांग बनता है, इमोशन ज्यादा स्ट्रांग तरीके से वहां से निकलने लग जाते हैं। राइट, मतलब आज ही कोई मेरे सामने एक बात कर रहा था कि अरे किसी दो, अरे तेरा काम तो बहुत अच्छा लग चल रहा है, अब उसने बेचारी ने अच्छा बोल दिया, पर सामने वाले को कहाँ बढ़ता है, अरे कहाँ रे, कहाँ इतना अच्छा चल रहा है, नहीं रे बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता पर नहीं हो रहा। अरे भगवान, अब उसने अच्छा बोला है ना तुझे, तो ले लेना, ले लेना, पर नहीं लेना है, बताना है कि हम कितने बड़े प्रॉब्लम में हैं। तो अगर आप में से कोई ये प्लीज करता है तो प्लीज आज ही इसे रोकिए, ये आपके बेटर फ्यूचर के लिए काम ही नहीं आएगा। इनफैक्ट आप इस अबंडेंस को आने से रोक दोगे, अपने पास जो प्रचुरता है उसको आने से आप रोक दोगे, क्योंकि आप हर वक्त एक मैसेज दे रहे हो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी, पर मेरा सॉल्यूशन क्या है इस पर फोकस ही नहीं है। जिस चीज पर फोकस जाएगा वही चीज आपके लाइफ में बढ़ सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। फोकस प्रॉब्लम्स पे जा रहा है, प्रॉब्लम्स ही बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पास को उठा के देख लीजिएगा, आप बैठिएगा देखिएगा कि मेरी कितनी प्रॉब्लम बढ़ी है जब मैंने इसके बारे में बात की, किसी को बताया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेर एवर यू गो शावर अबंडेंस। इसका क्या मतलब है कि जहां पर भी आप जाओ अबंडेंस का शावर करो। मतलब क्या, कि जब भी आप मुंह खोलो तो कोशिश करो आप कि ग्रोथ के बारे में किसी की बात करें, किसी के हैप्पीनेस के बारे में बात करें, लव के बारे में बात करें, जॉय के बारे में बात करें, ना कि इसके इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने वहां ऐसा कर दिया। आप ये बात करके आप फिर से एक मैसेज भेज रहे हो अपने माइंड को, अच्छा हाँ मुझे गॉसिप पसंद है, हाँ यार मुझे गॉसिप पसंद। अब गॉसिप वाले लोगों को मेरे तरफ अट्रैक्ट कर, ऐसे लोग जो ना एक दूसरे की बुराई करते हैं ना, ऐसे लोगों को मुझे अट्रैक्ट कर, और वैसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। मैंने क्या कहा, हर वक्त आप एक मैसेज देते हो, हर पल आप इस ब्रह्मांड को मैसेज देते रहते हो हर पल कि मुझे क्या चाहिए। राइट, हमारे डेस्टिनी डिसाइड करने की कैपेबिलिटी यूनिवर्स ने हमें दी है, लेकिन हमारी डेस्टिनी को खराब करने की कैपेबिलिटी भी भर भर के हमारे पास है। जो लोगों को लगता है ना कि डेस्टिनी, कितने लोगों को लगता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा गया है। यस प्लीज मुझे बताएंगे कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मेरा भविष्य ना पूरा लिखा गया है, तो आज मेरे साथ जो भी हो रहा है ना मेरे भविष्य में लिखा हुआ है, मुझे इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये तो भविष्य है ही मेरा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य ऑलरेडी लिखा गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मेरा भविष्य लिखा गया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप वैसे ही हैंडीकैप बन चुके हैं माइंड से, सरेंडर कर हो चुके हैं आपके, जाने दो कुछ भी हो जाए, मेरी ये जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती, अब इस प्रॉब्लम से मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती, ये तो मेरे कर्मों का दोष है। हमेशा एक्सक्यूज जो है, भगवत गीता का एक्सक्यूज सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए मत यूज करना कि भगवत गीता में कहा गया है इसीलिए मैं आप, हाँ अभी क्या सब तो डेस्टिनी है, भगवत गीता में ये नहीं कहा है, भगवत गीता में जो कहा गया है
कि तुम तुम्हारे डेस्टिनी के निर्माता हो। तुम जब चाहो तब इसे बदल सकते हो, तुम जब चाहो जब इसे नया क्रिएट कर सकते हो। और ये पावर आज हमें हमारे पास मिली है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात हमें अभी पता चली है, वरना तो शायद पता भी नहीं थी। अभी 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 इस पर्सनल डेवलपमेंट में हम ज्यादा जा रहे हैं तो हमें पता चल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो जब पता चल चुका है कि हम हमारे डेस्टिनी करते हैं, मतलब आज भविष्य दिखाने के लिए पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी है। आज हम हमारा भविष्य खुद लिख सकते हैं, क्योंकि रेखाएं जिनकी नहीं होती है उनकी भी तो डेस्टिनी चलती ही है ना। तो आज हम पंडित के पास जा रहे हैं, पंडित भी देखो देखो पंडित जी क्या है, कैसा है ना, अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा बच्चे बच्चे कब हो जाएंगे, ये कब हो जाएगा, अच्छे बच्चे सेटल हो जाएंगे कि नहीं, ये बताने की आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है आप ये डेस्टिनी क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी क्या प्रोसेस है कि जहां पर भी जाओ उस बारे में बात करो जो बात आप चाहते हैं, जो बात आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट आए, आपके शब्दों में, आपके शब्दों में, आपके फीलिंग में, आपके इमोशन में वो बात दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए कहा है जहां पर भी जाओ अबंडेंस, अबंडेंस यानी प्रचुरता बिखेरते चलो। कहां पर ये मत बताओ अरे मार्केट तो बहुत ही डाउन है, अरे मार्केट में तो ये वही इशू चल रहा है, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, बच्चों के स्कूल का ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के स्कूल में तो ये इशू चल रहे हैं, क्योंकि ये हमें आदत पड़ गई है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात, हमें ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग वे में भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो पहले ये ऑब्जर्व करें कि आप क्या दे रहे हैं, आप जहां पर भी जाते हैं क्या अबंडेंस दे पाते हैं। क्या कहते हैं लोग आपको जब जाते हो, तो आप क्या क्या एनर्जी वहां स्प्रेड करके आते हो। ये देखिए, ये बात कोई दूसरों की नहीं हो रही है, ये बात आपकी और आपकी हो रही है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सपने देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। बीइंग मिजरेबल इज अगेंस्ट नेचर, ये बात याद रखें। मिजरेबल प्रॉब्लम वाली लाइफ ये जो है नेचर के अगेंस्ट है, नेचर के फेवर में नहीं है। ये काम जो चल रहा है ना, परेशानी वाली, प्रॉब्लम्स वाली लाइफ, आपने कभी कोई ट्री में को प्रॉब्लम्स में देखा है, कभी कोई माउंटेन को प्रॉब्लम में देखा है? नहीं, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है। ये मिजरेबल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, परेशानी में सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही रहते हैं। तो ये नेचर के अगेंस्ट है, ये बात याद रखें। एंड लास्ट वन जहां पर हमें मनी की बात करनी है, कि क्रिएट एम्प्टीनेस फॉर योर मनी। इसका क्या मतलब है? देखिए, मनी क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि मनी क्या है, पैसा क्या है। पैसा एक एनर्जी है, ये बात याद रखे। पैसा वो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम लक्ष्मी माँ कहते हैं। तो लक्ष्मी माँ हमें पता है कि वो गंदगी वाली जगह में नहीं रह सकती है, उनको क्लीनलीनेस बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसे कहते हैं बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लेडी है, बिल्कुल ज्वेलरी में रहती है, उन्हें जो है श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद आता है, राइट। तो लक्ष्मी माँ ये एनर्जी वाली लेडी है, और इस एनर्जी में हम इनको क्या पास ऑन कर रहे हैं, क्या उस मनी के बारे में हम निगेटिव कह रहे हैं, जो हमारे मनी के बारे में बहुत बार हमारे चाइल्डहुड से जो बिलीव्स आते हैं, क्या कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पैसा जो है बहुत आसानी से नहीं मिलता है, पैसा सारे प्रॉब्लम की जड़ है, अरे पैसे से ज्यादा जो है रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसा तो कुछ नहीं है। लाइक वाइज ये क्या कर रहे हैं, हम उस लक्ष्मी माँ को जो है वो बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम जो पैसे को लक्ष्मी माँ कह रहे हैं, और हम उनको क्या कर रहे हैं, बार बार उनको ब्लेम कर रहे हैं, बार बार उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो कि कौन कौन आएगा, बताओ मुझे, आप जब बार बार इस सारी चीजों को बोल रहे हो, तो क्यों एंटर करेगा कोई आपके घर में? क्यों एंटर करेगा? आप ही मुझे बताओ, आपके बारे में कोई कंप्लेंट कर दे 10 बार, जाओगे उसके घर में पैर रखने के लिए बाद में? आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, बहुत से ज्यादा, मतलब बड़े बड़े बिजनेस का मतलब वो स्टार्टअप खोल लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन सारी चीजें करते हैं, लेकिन इस बिलीफ्स पर काम ही नहीं करते कि चाइल्डहुड से उनके पास कौन से बिलीफ्स है।
और फिर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, उनका बिजनेस फेल हो जाता है, फिर वो आ जाते हैं मार्केट में तो मंदी है, मार्केट में तो ऐसा है, ये वाला बिजनेस चलता नहीं है। लेकिन जो रूट कॉज है उस पर तो फोकस ही नहीं किया कभी। रूट पड़ा है आपके बिलीफ्स के अंदर, कि आपके पास कौन से बिलीफ पड़े हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कौन से बिलीव्स हैं, पैसे के बारे में क्या सोच है आपकी, जिसकी वजह से आप इसे अट्रैक्ट करोगे या नहीं करोगे। क्या डर में रहते हो, पैसा आएगा नहीं आएगा, क्लाइंट मुझे पैसा देगा नहीं देगा, कब से मांग रहा हूं ये दे ही नहीं रहा है, या किस तरह की एनर्जी में हो आप। तो सबसे पहले एम्प्टीनेस, क्रिएट एम्प्टीनेस मतलब क्या, कि पहले माइंड में उस मनी के लिए जगह बनाए, उस मनी के लिए, यस ये पैसा मेरा है, मुझे मिलने वाला है, इस बिलीफ के साथ। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, क्योंकि अब जब आप कहते हो पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है, पैसा कमाने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब आप देखना आपको पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको लगता है कि ये तो सच्चाई है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप किसी और ऐसे इंसान को पूछ लेना, उसको आप पूछोगे कि सही में मेहनत लगती है, वो ये कहेगा नहीं नहीं मुझे तो मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। अब आपके लिए वो मेहनत है, उसके लिए वो मजा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर, हमने इसको क्या नाम देके रखा है। तो पहली बात कि माइंड में पैसों के लिए जगह बनाए, कितने पैसे आपको चाहिए, क्यों आपको चाहिए, क्या आप करने वाले हो, ये करके आप माइंड में पैसों के लिए जगह बना रहे हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, घर में उस चीज के लिए जगह बनाए, फिजिकली उसके लिए जगह बनाए। क्या आप रेडी है, क्या आपके पास जो है, आपके घर में जो है वो तिजोरी टाइप में कोई चीज है, लॉकर टाइप में कुछ है स्पेशल पैसों को रखने के लिए, कि पैसा यहां पर आएगा तो मैं रखूंगा। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैम ये क्या बेवकूफी है, पैसा है ही नहीं फिर भी खरीद लें, फिर क्यों खरीद लें। तो भैया इसका मतलब आपका माइंड रेडी नहीं है ना मानने को कि आपके पास आएगा, आपको विश्वास ही कहाँ है आपके पास आएगा, राइट। तो उस जगह को बनाए, थोड़ी जगह बनाए कि ये आएगा ही आएगा, ये आपको पता है, ये विश्वास है आपको। मे भी एक छोटा सा आप लॉकर बना सकते हैं सिर्फ, कि यहाँ पर अभी मेरे पास जो पैसे आएंगे वो यहीं पर ही मैं रखूंगा, या आप घर में जो है वो छोटा सा ये खरीद के ला सकते हैं, जो भी है। लेकिन ये दोनों जगह पे जगह पैसों के लिए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप और मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। ये क्योंकि देखिए यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस जिसे कहते हैं, कि यूनिवर्स जब भी कोई खाली जगह भर देखता है ना, वो उसे भर देता है, तो वो इसे भर देता है। तो आपके माइंड में अगर आपने थॉट नहीं डाला तो हो सकता है वो आसपास के लोगों के थॉट के साथ आप वो भर दे। यूनिवर्स में, नेचर में अगर कहीं प्लांट नहीं मतलब सीड्स नहीं डाले हैं, वहां वेड्स उग जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने तिजोरी खरीदी है तो पता ही है तिजोरी में एक ही चीज रहती है, तो वो यूनिवर्स वो ही भर देगा, क्योंकि यूनिवर्स का तो काम ही है कि उसको भरना है, उसको भरना है। तो इसीलिए ये वहां पर अपने लिए जगह बनाए, ताकि आप और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओ ना। पहले अभी मुझे सभी लोग बताए कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी तक, प्लीज अभी जितने भी लोग हैं अभी तक समझ पा रहे हो आप लोग कि क्या चीज, अबंडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अबंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले प्लीज सभी लोग लिखेंगे कि यहां तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यस, गुड। वो आप सभी लोग, प्लीज सभी लोग करेंगे, ताकि मुझे पता है कि भैया आप खाना नहीं बना रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। वैसे खाना खाते खाते भी टाइप कर सकता है कोई, बट फिर भी ओके, या ग्रेट। सो अभी ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे पास अट्रैक्ट करती है अबंडेंस को। अब बात आती है कि ये अट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए जरूरी है इन चीजों को जानना, इन चीजों को समझना। अब मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहती हूं, कि वो सीक्रेट क्या है, इस यूनिवर्स के प्रॉस्पेरिटी के सीक्रेट क्या है।
प्रॉस्पेरिटी किस तरह से आती है? सबसे पहली चीज जो प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ में अगर लेकर आना चाहते हैं आप, तो वह है जिसे हम यूनिवर्स का सीक्रेट कह सकते हैं, जो डिवाइन सीक्रेट है। नंबर वन इज कि जो भी आप किसी को भी, देखिए हमारा ना क्या होता है पता है क्या, कि जब भी हमारे पास पैसा आता है ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों को जब पैसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है पैसा आ रहा है तो वाह क्या बात है, आज तो लक्ष्मी जी घर में आई है, बड़े खुश हो जाते हैं। अब मुझे पता है कितने लोग ऐसे हैं जब पैसा जाता है तो बुरा लगता है, और उनका एक स्टेटमेंट होता है, पैसा इधर से आता है इधर से चला जाता है। कितने लोग हैं वो लोग? पैसा इधर से आता है चला जाता है, बिल्कुल, मतलब जाता है तो बड़े ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही गम में चले जाते हैं, क्या है, आता किधर है जाता किधर है। तो पैसे का एक रूल याद रखें, ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक रूल भी अगर आप याद रखो और इसे अप्लाई करो ना, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाए। तो पैसा आप जब भी दो, क्योंकि मैंने क्या कहा, पैसा ये एनर्जी है। आप पैसे को के साथ कौन सी एनर्जी में रहते हो, और कौन सी एनर्जी के साथ लेते हो, और कौन सी एनर्जी के साथ देते हो, ये आपकी एनर्जी है, ना कि सामने वाले की एनर्जी। तो आप उस मनी को कौन सी एनर्जी दे रहे हो, दुख वाली एनर्जी दे रहे हो या सुख वाली एनर्जी दे रहे हो? नहीं मैडम, जब आता है तो सुख वाली ही देते, बहुत सुख वाली देते, पर जाता है तो अब दुख तो होगा ही ना, ये तो नेचुरल है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये नेचुरल नहीं है। अगर आपने इसे नेचुरल बनाया है तो प्लीज इसे आज ही छोड़ दें। अगर आपने इसे नेचुरल बनाया है तो प्लीज इसे आज ही छोड़ दे, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब भी आप किसी को दे रहे हो, अगर आप दुख वाले इमोशंस के साथ दे रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी क्यों ना पे कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है इस महीने का इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, इस महीने का ये चीज का इतना ज्यादा बिल आ गया, तो आपका वो दुख हो रहा है, आप उस दुख की एनर्जी के साथ दे रहे हो। इनफैक्ट जब भी आप ये दो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जरूर दें कि जब भी आप दे तब ऑलवेज पे विद जॉय इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में दे रहे हो, गिफ्ट के फॉर्म में दे रहे हो, ये नहीं कि भैया हमने तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया और इन्होंने देखो कितना छोटा सा गिफ्ट दिया, राइट? तो आपने जापान में कंसेप्ट है अरिगाटो मनी, अरिगाटो यानी थैंक यू, राइट? तो जब भी आप किसी से पैसे लो तो उस मनी को जो है वो अपने जिंदगी में आने के लिए, उनके लिए जो है आपको ग्रेटफुल रहना है कि वाओ लक्ष्मी माँ मेरी जिंदगी में आई है। और जब आप दे रहे हो तो मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं इसके घर के, इसका घर चलाने में जो है मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, वाओ मेरे वजह से इसका घर चलने वाले में हेल्प हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के इसमें भी आप बिल पे कर रहे हो तो वहां पर जितनी भी एम्प्लॉय है मेरी इस चीज से उसका घर चल रहा है। जस्ट इमेजिन आपकी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है जब आप ऐसी सोच में देते हो पैसा। खुशी का भाव आता है किसी के घर का जो है चूल्हा आपकी वजह से जल रहा है, ये एक फीलिंग आपके पास आती है। आप बताओ, आप दुख में जाके बताओ मुझे, कितना भी डबल क्यों ना बिल आ जाए आपको, आपके माइंड से क्या आएगा, अरे वाह इस बार डबल बिल आ गया है, मतलब मैं ज्यादा लोगों के घर के चूल्हे जलाने वाला हूं, राइट? तो जस्ट इमेजिन करो कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी में जाते हो तो आप कितनी ज्यादा इस हाइयर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। जस्ट कि सिर्फ जा रही है इसलिए, क्योंकि बात तो लक्ष्मी माँ जा रही है ना आपके हिसाब से, तो आप बड़े दुख कर रहे हो, आप रोए जा रहे हो, तो बताओ आप किस एनर्जी से उनको विदा भी कर रहे हो, निगेटिव एनर्जी से। तो हमेशा जब भी आप पैसा दो, जब भी आप पैसा लो, दोनों टाइम में कोशिश करो कि आप उस इंसान पर अबंडेंस शावर करो। अबंडेंस शावर करो का क्या मतलब है, उस इंसान के, उसके जिंदगी में जो है वो कितनी खुशियां आप लाना चाहते हो, उस टाइप की ब्लेसिंग्स हो कि इसके घर में इतनी ज्यादा खुशियां आ जाए मेरे इस पैसे से, पैसे तो आप ऐसे ही दे रहे हो,
ठीक है, पैसे तो आप वैसे भी दे रहे हो, रो के दो, हंस के दो, खुशी खुशी दो, दुख करके दो, देना तो है ही है। तो क्यों नहीं खुद के लिए भी कर्माज अच्छे जनरेट कर लो, जिससे कि आपके पास और ज्यादा आ जाए। क्यों नहीं उसको भी ब्लेसिंग्स दे दो, जिससे कि उसके पास भी ज्यादा चला जाए। मैंने क्या कहा, हर चीज अबंडेंस में है, ना आपके लिए कम होगा ना उनके लिए कम होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सेकंड सीक्रेट जो है, दैट इज रियली वेरी पावरफुल, ये डिवाइन प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट है, जो हम लोग शायद इसके बारे में सोचते नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बोल देते हैं और सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो इन सीक्रेट्स को भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव। जब भी आप कुछ लेते हो, किसी से भी लेते हो, उससे ज्यादा देने की कोशिश करो, कोई भी फॉर्म में देने की कोशिश करो, कोई भी फॉर्म, नॉलेज के फॉर्म में, कोई गिफ्ट के फॉर्म में, कोई पैसे के फॉर्म में, जो भी चीज दे रहे हो आप उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। ओके, तो ये तो हमारे लॉज हो गए, ये तो हमारे सीक्रेट्स हो गए। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की लेवल पर। अभी कितने लोग ये करने के लिए रेडी है, पहले तो मुझे बताएंगे कितने लोगों को लग रहा है यार कि ये बहुत ही पावरफुल है, अगर अब मैं करना लग जाऊं, ये अगर होने लग जाए, मेरे दिमाग में ये चीज आ जाए, तो यस इट्स वेरी पावरफुल। ये अगर मैं इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो। यस, रेडी, गुड। सो नाउ अब हम लोग जो है इसकी प्रोसेस को करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक हम प्रोसेस नहीं करते हैं इसका मजा नहीं आता है। तो हम इसकी प्रोसेस करेंगे, अबंडेंस की प्रोसेस को हमें कैसे अट्रैक्ट करना है। मैंने पहले ही कहा है, पहले क्लींस करना है, इंस्टॉल करना है, देन मेंटेन करके रखना है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि बस आपने एक दिन कर लिया हो गया। लेकिन यस ऑफ कोर्स आपको इसके बारे में पता जरूर लग गया है कि यस ये चीज होती है। देखिए मनी भी साइकोलॉजी है, मनी भी माइंडसेट है। लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं लॉटरी में, लेकिन फिर भी अगले 1-1.5 साल में वैसे के वैसे गरीब रह जाते हैं। अगर उन्होंने माइंडसेट पर काम नहीं किया तो वैसे ही, क्योंकि उनके बिलीफ थोड़ी चेंज हुए, उनकी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई, पैसा उनके पास आया है, उनके जो उनके माइंड में उनके पास जो बिलीव्स पड़े थे पैसों के बारे में वो थोड़ी चेंज हुए। तो इसीलिए पैसा कमाने से पहले जरूरी है कि वो बिलीफ्स को जानना कि मेरे पास क्या कौन से बिलीफ्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं इसके पास जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको एक माँ लक्ष्मी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। और इस बार मैं चाहूंगी कि आप जो धनतेरस पर या फिर लक्ष्मी पूजा पर माँ लक्ष्मी की पूजा थोड़ा अलग तरीके से करें। आज तक आप जैसे करते आए ना उससे थोड़ा अलग तरीके से करें। अब कैसे करेंगे उससे थोड़ा अलग, जस्ट सबसे पहले अपने भीतर की निगेटिविटी को मैं रिलीज कर रहा हूं, उन्हीं के सामने आप कहेंगे कि मेरे भीतर जो भी द्वेष है, जो भी गुस्सा है, जो भी चिड़चिड़ है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, मैं उसको सच्चे दिल से रिलीज करना चाहता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए कि ताकि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। रियली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आस्किंग करते हैं, जब हम मांगते हैं, जब हम इच्छा रखते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारे पास सपोर्ट करता है। क्योंकि मानना है लक्ष्मी जी उस दिन हमारे घर में आती है। ठीक है, तो जब आप दिल से कह रहे हो ना कि मुझे इसमें से रिलीज कीजिए प्लीज, मुझे ये आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे ये जो मैं लेवल पर जाना चाहती हूँ, जिस पर्पज से मैं इस दुनिया में आई हूँ, जो मेरा लाइफ का पर्पज है, वो मैं इससे फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सेकंड लेवल इज इंस्टॉलेशन, जो मैंने कहा। फर्स्ट लेवल इज क्लेंजिंग, अब इंस्टॉलेशन। अब सेकंड लेवल पर आप क्या करोगे, सेकंड लेवल पर आप प्रे करोगे। क्या प्रे करोगे कि कि जो भी आपका कि माँ है, माँ लक्ष्मी जो है, मैं आपको अपने घर में इनवाइट करती हूँ या इनवाइट कर रहा हूं कि मेरे घर में आके रहने के लिए, मेरे घर में आके जो भी अब आप बोलते होंगे वो उसका आप इनवाइट करके उनको इनविटेशन देंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे उन चीजों का। ठीक है, और फिर मेंटेनेंस लेवल पर आप जब जाएंगे तब कि मैं आपके सारे रूल्स को मानते हुए मैं इसको फॉलो करने के लिए रेडी हूं। और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी जैसे आपको यस मिलता है उनके साइड से कि अगर तू मेरे रूल को फॉलो कर रहा है तो मैं तेरे पास कैसे बैठने के लिए रेडी।
दिस इज रियली वेरी अमेजिंग प्रोसेस, जरूर ट्राई करके देखिएगा। इस बार माँ लक्ष्मी को अलग तरीके से इनवाइट करके देखिएगा, कि हर बार के जगह जैसे करते हैं ना, सिर्फ बस आ रही है पूजा, कर रहे हैं, जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर पंडित जी आपके यहाँ आते हैं तो उनके मंत्रोपचार के मीनिंग समझते हुए कीजिएगा, तब आपको इसका और ज्यादा मजा आ जाएगा। तब आप और ज्यादा डीपली इसको जान पाओगे, समझ पाओगे कि एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। वो भी जब प्रोसेस करते हैं ना, आपने देखा, वो क्लींस करवा लेते हैं स्टार्टिंग में, पहले ही आपके हाथ धुलवा लेंगे, पहले ही आपको ये चीजें करवा लेंगे, उसके बाद वो करते हैं। तो यानी क्लिनजिंग को हमारे शास्त्रों में भी इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो इस बार जो आप इनवाइट करोगे, बिल्कुल क्लिनजिंग के साथ आप इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम छोटी सी एक प्रोसेस कर लेते हैं, जिससे कि हम इस प्रोसेस को करके अपने उस इनर सेल्फ को एक्टिवेट कर लें माँ लक्ष्मी के लिए, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के लिए। सो नाउ एवरीवन, जस्ट close your eyes, relax yourself completely, पूरी तरह से आंखें बंद। जस्ट लंबी और गहरी सांसें लेंगे, और पूरे रिलैक्सेशन के साथ जस्ट माँ लक्ष्मी को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, विथ माई लव, कंपैशन, ऑनेस्टी एंड विजडम। मेरे प्यार के साथ, कंपैशन के साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। और मैं अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जस्ट अपने नेवल के साइड में टैपिंग करेंगे। मैं अपने भीतर के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। टैपिंग करते रहेंगे और ये वर्ड्स बोलते रहेंगे। मैं अपने भीतर की निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने एंगर को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने ग्रीड को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। टैप करते रहेंगे। मैं आपके कंपैरिजन वाले नेचर को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। रिलीज इट। लंबी और गहरी सांस लेकर मुंह से उसे रिलीज करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डिवाइन गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। जस्ट मन ही मन में माँ लक्ष्मी जी को अपने आंखों के सामने देखेंगे कि वो उन तक आपकी बातें जा रही हैं। वो आपकी बातों को पूरी तरह से सुन पा रही है। अपने हार्ट पर एक हैंड रखेंगे, अपने हार्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस में। हार्ट पर हाथ रखते हुए हार्ट बीट को फील करेंगे। जस्ट फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ एक बार फिर से, कि मैं अपने लव, कंपैशन, विजडम के साथ आपको इनवाइट करता हूं, करती हूँ। देखिए कि कैसे माँ लक्ष्मी आपकी इस दिल से निकली हुई आवाज पर रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि आपने अपना अनकंडीशनल लव उनको भेजा है। आप पूरी तरह से रेडी है उन सारे निगेटिव इमोशन को अपने बॉडी से निकालने के लिए, अपने माइंड से निकालने के लिए। क्योंकि हो सकता है अभी तक आपको नहीं पता था, बट नाउ यू आर इन अवेयरनेस। देखिए कि कैसे ये यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको रिचनेस दे रहा है।
राइट नाउ, अभी इसी वक्त। देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके तरफ स्माइल कर रही है। जो भी चीज, जो भी इमेज आपकी माँ लक्ष्मी की आ रही है आपके आंखों के सामने, जस्ट आने दे। जैसी भी आ रही है, फोटो वाली इमेज आ रही है, जैसी आ रही है, देखिए वो आपके तरफ कैसे देख रही है, कैसे स्माइल कर रही है, कैसे फॉर्म में है, और वो आपको अपनी एनर्जी पास ऑन कर रही है। जस्ट फील दैट कि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके तरफ कंटिन्यूअस आ रही है एक व्हाइट लाइट के फॉर्म में। और इस ब्लेसिंग्स को अपनी एक नई पर्सनालिटी बनाने में वो हेल्प कर रही है। आपकी एक नई पर्सनालिटी जो एक प्रॉस्परस पर्सन की है, ये एनर्जी आपको बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बना रही है, जो कि पूरी तरह से प्रॉस्परस है, हेल्दी है, फुल ऑफ अबंडेंस में है, एनर्जी में है, अच्छी हेल्थ में है, अच्छे रिश्तों में है। जस्ट देखिए अपना ट्रांजिशन एक ऑर्डिनरी इंसान से यूनिक क्वालिटीज वाला इंसान। सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। जस्ट विजुअलाइज करेंगे कि यह एनर्जी आप पर आ रही है और आप एक नए इंसान बन रहे हो, वो इंसान जो आप चाहते हो। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ओल्ड यू से, जो डिजायर्ड यू आप चाहते हैं। न्यू पर्सनालिटी आपकी, आपके चेहरे पर का ग्लो, आपका वो न्यू स्पार्क। देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, कैसे आपकी थिंकिंग चेंज हो गई है उस ब्लेसिंग्स की वजह से। कैसे आपने नई तरह की मनी के साथ एक रिलेशनशिप बना ली है, जहां कंपैशन है, जहां लव है, जब और अनकंडीशनल लव है। चाहे वो आए चाहे वो जाए, आपका लव उसके लिए कम नहीं हो रहा है, जस्ट बढ़ते जा रहा है। और मनी के लिए आप अपने माइंड में स्पेस क्रिएट कर रहे हो। जस्ट इसको विजुअलाइज करते रहे कि मनी के लिए आपके माइंड में स्पेस क्रिएट हो रही है। जस्ट आप और ज्यादा रिसीव कर रहे हो माँ लक्ष्मी से, कंटिन्यूअस आपको ये एनर्जी मिल रही है। फुल हैप्पीनेस के साथ, फुल ग्रैटिट्यूड के साथ आप इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, जो आपकी थिंकिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपके मनी के बारे में के बिलीफ्स चेंज हो रहे हैं। आप पैसे को एक एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं, पॉजिटिवली आप उसके तरफ देख रहे हैं। आप मनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब आप मनी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और उसको अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को आप प्यार से इनवाइट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हुए इनवाइट कर रहे हैं। देखिए कैसे आप अपने घर में उस मनी के लिए स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं। कहाँ आपने स्पेस रखी है मनी के लिए, कहाँ जगह बनाई है, जस्ट विजुअलाइज करें। आपके घर में, बैंक में, कहाँ पर। जस्ट डेकोरेट करें उस स्पेस को फीलिंग्स के साथ। और माँ लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करें इस स्पेस को फील करने के लिए ब्लेसिंग्स के साथ।
जस्ट इमेजिन करें कि आपकी रिक्वेस्ट सुनते से ही वो स्पेस वहां की माँ लक्ष्मी फील कर दे रही है। देखिए कंटिन्यूअसली मनी आपके लाइफ में फ्लो रहा है, और आप अलग अलग सोर्स से मनी अपॉर्चुनिटीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक मनी मैग्नेट बन रहे हैं, मनी मैग्नेट बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके तरफ कंटिन्यूअस आ रही है। बहुत ही अच्छे से डीपली इसको विजुअलाइज करेंगे कि कैसे हर जगह से पैसा आपके पास आ रहा है, चेक के फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग लोगों से। इनफैक्ट आप ये पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास। आपको कैसे अलग अलग अपॉर्चुनिटी से पैसा मिल रहा है और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्म पर्सन बन रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, इन पैसों को आप जगत कल्याण के लिए भी यूज कर रहे हैं। लोगों की भलाई के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए भी इसको दान कर रहे हैं। इस पैसे को आप सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, सबके भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। आप एक वंडरफुल प्लैनेट बना रहे हैं। आप अर्थ को बहुत ही अच्छा प्लैनेट बना रहे हैं आपके पैसों की वजह से। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, इतना पैसा है आपके पास। जस्ट फील दैट इमोशन कि आप इतना कुछ कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। जितना ज्यादा आप रिसीव कर पा रहे हो, उतनी ही ज्यादा आपके पास स्पेस क्रिएट हो रही है, और उतना ही ज्यादा आप डोनेट कर पा रहे हो, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। जस्ट देखें कैसे माँ लक्ष्मी कंटिन्यूअसली आपकी स्पेसेस को फील कर रही है। कैसे हर जगह से आपके पास पैसा आ रहा है। जस्ट विजुअलाइज इट, क्रिएट करें, माइंड में उन चीजों को क्रिएट करें। माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर खड़ी है आपको देने के लिए। जस्ट आपको को उनके साथ अपना इंटेंशन शेयर करना है। फॉर नेक्स्ट 1 मिनट यू हैव टू विजुअलाइज योर ड्रीम्स। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगना चाहते हैं आप इस दिवाली माँ लक्ष्मी को। आप प्योर वाइब्रेशन में हैं अभी, प्योर लव के वाइब्रेशन में है। इस हाइयर वाइब्रेशन में आप जो भी कहोगे उसके चांसेस है कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। इसलिए इस प्योर लव के साथ माँ लक्ष्मी से, उस एनर्जी से आपको मैनिफेस्ट करना है। आस्किंग, बिलीविंग एंड रिसीविंग। जस्ट अगले 1 मिनट तक इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे।
ग्रेट। नाउ आप धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब करेंगे और रब करके अपने आईज पर, अपने फेस पर पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे। और अपनी धीरे से आंखें खोलेंगे। नाउ जस्ट बताएंगे क्या फील हुआ आपको, हाउ आर यू फीलिंग। कितने लोगों ने अच्छे से विजुअलाइज किया, मां लक्ष्मी को देखा। यस। ऑसम। यस। abundance ऑफ मनी। गुड। यस, जल्दी बताएंगे हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि आपकी फीलिंग ही डिसाइड करेंगी कि आपने उनको वो लेवल पे विजुअलाइज किया, उस लेवल पर आपने देखा कि माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। और क्योंकि सब कुछ क्या है, भीतर है। माँ लक्ष्मी भी कहाँ है, भीतर है। यहां क्रिएट कर लिया तो रियलिटी में भी आ ही जाएगा। अमेजिंग, सुपर, फीलिंग गुड, ग्रेट, वाव, अमेजिंग अमेजिंग। सो इस दिवाली कुछ खास करते हैं, हमेशा की तरह नहीं, कुछ अलग अंदाज में लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। फील लाइक रियली इन माई होम एंड शॉप, वाव। गुड। तो माँ लक्ष्मी जी रेडी है, बस जस्ट आपको उनको बुलाने की देरी है। आपके उनका बुलाने का तरीका भी इस बार आपने बदला है। ओके। सो नाउ अब कितने लोगों को मजा आया इस प्रोसेस को करते हुए, और कितने लोग चाहते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि एक होता है क्लिनजिंग, ऑफ कोर्स हम एक सेशन में इतना क्लिनजिंग नहीं कर पाएंगे, क्लिनजिंग की बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है, क्योंकि इतने सालों से हमारे पास इतनी सारी चीजें पड़ी हुई होती है ना, कि हमें उसको एक एक करके निकालते। रिलीज वर्क इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका रिलीज हो जाए ना सब, तो कहते हैं ना आप एक बहुत हाइयर लेवल तक पहुंच सकते हो। तो रिलीज वर्क, फिर उस पर इंस्टॉलेशन एंड देन मेंटेनेंस। तो अभी जो है कितने लोग ये चाहते हैं कि ये जर्नी जो है ना मैम, ये खत्म ही ना हो, ये बस मैं ऐसा ही विजुअलाइजेशन करती हूँ, ऐसे ही इसको क्रिएशन करती हूँ। कितने लोग चाहते हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं इस जर्नी को, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को, अबंडेंस को फील करने की जर्नी को। ये उन लोगों के लिए आगे की चीज जो मैं आज अभी बताने जा रहे वाली हूँ। जो लोगों ने रियल में देखा विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट, अगर ये आपकी फीलिंग को चेंज कर सकता है, तो ये आपके लाइफ के डेस्टिनी तक भी आपको पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। ये बात याद रखेंगे। ओके। सो जो लोग इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो लोग इसको बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, प्रचुरता चाहते हैं, और प्रचुरता कहाँ है, माइंड में। ये बात हमेशा याद रखें, प्रचुरता कहाँ है, करें एक बार, अबंडेंस कहाँ है, माइंड में। माइंड में एक बार अगर जगह बन गई, खत्म बात। बाहर में रिसेशन आ रहा है, बाहर में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बाहर में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, बाहर में तुम्हारी कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने यहां पर जगह कर ली है ना, यहां पर आपने बना लिया है, आपने बिलीफ्स को चेंज कर लिया, आपने थिंकिंग को चेंज कर लिया है। ओके। तो जो लोग चाहते हैं कि इस जर्नी में वो मेरे साथ जुड़े रहे अगले 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक, 3 मंथ्स का जो अबंडेंस का वर्कशॉप हम लेने के जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज जो है, ये दिल से इच्छा, और दिवाली स्पेशल ये हम कर रहे हैं, मतलब दिवाली स्पेशल, दिवाली में के लिए ये स्पेशल निकाला है। ऑफ कोर्स दिवाली के बाद ही हम लोग इसको करेंगे, पर दिवाली में हमारे कम्युनिटी के लिए हमारे साइड से कुछ बोनस जाए, मेरे साइड से मैं कुछ वैल्यू ऐड करूं, बिकॉज आई बिलीव इन द सेकंड सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। मैंने अभी आपको बताया अबंडेंस का जो सेकंड सीक्रेट है। क्या सेकंड सीक्रेट कहा मैंने, कि जितना तुम लेते हो उससे ज्यादा तुम्हें रिटर्न करना है, जितना तुम लेते हो। और मैं इस बात पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसीलिए हम कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे वर्कशॉप्स लेते ही रहते हैं फ्री में। ओके। तो 3 मंथ्स का अबंडेंस का वर्कशॉप जो लोग चाहते हैं, उसमें उनके साथ क्या क्या चीजें होगी, कि जहां पर ये सारी प्रोसेसेस को हम करेंगे, मतलब ये तो आज आपने किया है, ये तो आपने छोटा सा, क्योंकि आज हमारे पास
इतना ज्यादा टाइम नहीं था पूरे प्रोसेस को सिखाते सिखाते। इसमें करीब करीब आधा आधा घंटा हम रहते हैं इस प्रोसेस में, ज्यादा 45 मिनट्स भी रह सकते हैं बहुत बार। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि आपका माइंड पूरी तरह से प्रोग्राम हो, रेडी हो आप अबंडेंस के लिए, आपको डर नहीं रहे। तो यहां पर जो होगा ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम होगा, ट्वाइस इन अ वीक लाइव सेशन होगा। सॉरी, ये गलती से वंस इन अ वीक लाइव सेशन लिया, ट्वाइस इन अ वीक, एक वीक में 2 सेशंस इसके होंगे। और डेली एक्सरसाइजेस आपको अबंडेंस की मिलेगी, डेली आपको व्हाट्सएप पर एक्सरसाइजेस आपको अबंडेंस के लिए क्या करनी है वो मिलेगी। सेशंस 2 बार होंगे हफ्ते में। कम्युनिटी होगी, क्योंकि हमारे साथ वो लोग जो जुड़े हैं, हमारी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, किन लोगों के साथ में हम रहते हैं, हमारी कंपनी कैसी है, क्या हमारी कंपनी के लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं जो गॉसिपिंग में है, जो कभी भी इसकी बुराई उसकी बुराई, इस टाइप के लोगों के साथ हम, इस टाइप के माहौल में हम हैं, तो यहाँ पर हम ग्रो ही नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें कि आपके जो फ्रेंड्स है उनका 5 फ्रेंड्स के नाम बताइए, और उनकी एवरेज जितनी सैलरी है ना, बस उतनी ही सैलरी आपकी हो सकती है, उतना ही पैसा आप अर्न कर सकते, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है। आप देख लेना, अभी आपके 5 फ्रेंड्स निकालेंगे, उनकी सैलरी के एवरेज देख लीजिएगा, उतना ही पैसा आपके अराउंड राउंड घूम रहा होगा, है ना। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम उन्हीं के साथ में हमारी जो है माइंडसेट बन जाता है। तो एक आपको अबंडेंस माइंडसेट की, जहां पर लोग आपस में अबंडेंस की ही बातें करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, 1 वीक तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर आपका पास कोई सेशन मिस हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग पूरी तरह से अवेलेबल है। सो नाउ ये 3 मंथ्स का अबंडेंस का वर्कशॉप है, जहां पर हम अबंडेंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सीक्रेट को जानेंगे। और सिर्फ जानेंगे नहीं, पहले तो हम क्लिनजिंग वर्क पूरा करेंगे। क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबंडेंस तब हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को क्लीन अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये वर्कशॉप जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस, मतलब ऑब्वियसली इससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन ये हमारे कम्युनिटी के लिए 6,999 का है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि ये दिवाली के इसमें मैं कुछ मेरे साइड से आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसको फील कर पाए, हर कोई ये जान पाए कि कमी नहीं है भैया, कहीं पर भी कोई चीज की कमी नहीं है। कमी मेरे पास है, मेरे दिमाग में कमी है, और मैंने इस कमी को बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया में स्प्रेड कर दिया है। तो इसीलिए जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग आज एक्शन टेकर है, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही है, ये बात याद रखें। क्योंकि ये दिवाली के बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा, फिर 6,999 के साथ ही आपको इस सेशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए, अभी के लिए, इस वक्त के लिए जो लोग एक्शन लेने के मूड में हैं, इनको मेरी साइड से जो गिफ्ट मिलने जा रहा है, बिफोर दिवाली ऑफर ओनली, क्योंकि दिवाली को हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और मुझे लगता है अबंडेंस के वर्कशॉप से जितना ज्यादा पावरफुल कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता। चाहने के लिए मैं बहुत सारे हमारे कोर्सेज दे सकती थी, बट मैंने स्पेशली अबंडेंस का दिवाली के लिए निकाला है। ओके, सो कितने लोग पहले तो रेडी है कि ये ऑफर आप सुनना चाहते हैं, मतलब लिटरली बिल्कुल पिज्जा, फैमिली पिज्जा के जितना भी मैं इसको अफोर्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जानू तो सही कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें, कितने लोग रियली चाहते हैं जिंदगी को बदलना। वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ कि ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको दो है दे दिया आपने ले लिया, ऐसे नहीं होता है। आपका रिसीविंग मोड भी जो है वो ऑन होना चाहिए, आपका रिसीविंग भी ऑन होना चाहिए। रिसीविंग कब ऑन होता है? जब आपकी इच्छा जागृत होती है अंदर से, तब तक नहीं हो सकता। ये बात याद रखेंगे, रिसीविंग जब तक आपका ऑन नहीं होता है तब तक नहीं होता। क्योंकि देने वाला, मैंने क्या कहा, तुम कटोरे लेके खड़े हो, तुम मुट्ठी बांध के खड़े हो, तुम बड़े बड़े टैंकर के साथ खड़े हो, तुम किसके साथ खड़े हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। सो नाउ बिफोर दिवाली ऑफर हमारी कम्युनिटी के लिए मेरे साइड से जो जा रहा है, वो जस्ट ओनली ये सारी चीजें आपको मिलेगी, और ऑफ कोर्स 3,999 ओनली, जो 3 मंथ्स का मतलब 3 महीने तक आप कंटिन्यूअस अबंडेंस मोड में रहोगे। याद रखिए ये आज के लिए है, अगर आप बाद में आप इसको बोलोगे तो आपको
जो ओरिजिनल प्राइस है उसका उतना ही देना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन टेकर के लिए जिनको अपनी जिंदगी को बदलने की इच्छा है, जो रियली रियली चाहते हैं कि मैं इस एनर्जी को एंजॉय करूं। मैम अगर सही में ऐसा है ना कि किसी के लिए कोई चीज की कमी नहीं है, तो फिर मैं क्यों कमी में जी रही हूँ यार, क्यों कमी में जी रही हूँ? अगर यूनिवर्स नहीं चाहता, मिजरीज हमारे जिंदगी का पार्ट नहीं है, ये यूनिवर्स के खिलाफ है, हम वैसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? पता है कहाँ कहाँ तो ये भी पढ़ा है हमने कि इनफैक्ट अगर हम वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं जैसी हम चाहते हैं, तो हम लिटरली पाप कर रहे हैं। हम अगर गरीब रह रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं, अगर हम बैड हेल्थ में है फिर भी हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। ओके, सो अब जितने भी लोग आपको लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हैं, आप चाहो तो इंस्टामोजो से आप कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे से भी कर सकते हो, दोनों भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो जितने भी लोग करना चाहेंगे ये आप लोग कर सकते हैं, और ये ओके, और जितने लोग करेंगे उन्हीं को ये ऑफर आज मिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। और जो हमारे फ्लोरिशिंग लाइफ कोचेस हैं उनको तो ये सारी चीजें कोर्सेज जो है हमारे फ्री है और कॉस्ट है। तो जो भी लोग करना चाहेंगे, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, तो हम ले सकते हैं अभी, और 5 मिनट का समय है हमारे पास, तो 5 मिनट हम इसके साथ जाएंगे। यस, यस, कोई कहना कुछ कहना चाहता है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको डिटेल भेज दी है, आप यहाँ पर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। सेट, ठीक है, और इसकी भी वीपे की भी लिंक दी है, और इंस्टामोजो की भी मैंने लिंक भेज दी है। ठीक है, यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? ग्रेट, तो चलिए इस दिवाली को आप एंजॉय करें, और जो लोग हमारे साथ अबंडेंस में जुड़ेंगे ऑफ कोर्स वो तो और भी ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे, इस प्रोसेस को और ज्यादा एंजॉय करेंगे, और उनकी तो हर दिन दिवाली होगी। चलिए कोई बात नहीं, उनकी तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि हम तो लक्ष्मी माँ को लेकर ही घूम रहे हैं हर जगह। सो डोंट वरी, वो प्रोसेसेस तो हम सारी की सारे। यस सतिंदर जी। नमस्कार मैम। यस, नमस्कार। नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे सबके लिए बहुत अच्छी प्रेज करी। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा क्या मतलब, दैट वाज द एक्सट्रीम, देयर इज नो वर्ड्स। और जो भी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ी है, दैट इज डेफिनेटली दे आर वेरी लकी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है कि जो बहुत लोगों को पता है, और बहुत कुछ ऐसा है पता होने के बाद भी यूटिलाइजेशन में नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ एक चेक इन करने के बाद, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है 30 डेज, चाहे वो क्लास में गप्पे ही मार के आ रहा है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बनती है, दैट इज। तो डेली जो डेलिब्रेट एक्शन है, वो आप एक इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम सबके लिए, जिसपे आप 3 महीने मतलब 90 डेज में अगर वो बंदा 60 डेज भी प्रेजेंट रह जाता है, तो उसके अंदर से वो मार्क, पुराना मार्क डिलीट हो जाएगा, और नया मार्क उसके ऊपर जो हम एडिट कर देंगे वो हो जाएगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा, अगर कोई मेरे माध्यम से सुन रहा है, कि काइंडली लुक इन टू इट, मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर, मतलब इस दीपावली के अंदर अपने अंदर की सफाई करने की ऑप्शन है आपके पास। घर की तो हम कर ही रहे हैं बहुत से सालों से। तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबके लिए यही मेरा मैसेज था कि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब क्लीनलीनेस होगी तो उसके बाद ही आप उसके अंदर कुछ डालते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार एक बर्तन में दही जमाई गई, तो उसमें अगर रोज दही जमाई जाती थी, तो उस बर्तन को किसी ने बोला, भाई बेटा इसको साफ करके इसमें दूध डाल देना, तो उसको ने हाई, हाइजीन नहीं किया और दूध डाल दिया, सुबह फिर दही जम गई। उन्होंने फिर दोबारा अच्छे से धोया, फिर दही जम गई। तो फिर उन्होंने किसी बुजुर्ग ने बताया, बेटा पहले इसको अच्छे से अंदर से क्लीन करना है, जब तक इसके अंदर से जामन नहीं निकल जाता, नहीं तो दही दूध का दही होगा ही होगा। तो अगर दही का मक्खन बनाना है दूध का, तो उसको पहले एक बार अंदर से हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एज ए स्पिरिचुअल मेथड मैंने कोशिश की है कि सबको एक्सप्लेन करने की, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अंदर जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर स्पेस चाहिए जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, डेफिनेटली आई विल
try to get in with you. Thank you so much. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सतेंद्र जी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि सभी लोग समझ पाए इसका इम्पोर्टेंस ना। थैंक यू सो मच। चलिए, बाकी सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपकी जिंदगी में 1000 गुना खुशियां लेकर आए। आप जहां पे भी जाओ सभी तरफ से मुस्कुराते रहो और दुनिया में मुस्कुराहट फैलाते रहो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर दिन आपके ऊपर बीते। और माँ लक्ष्मी जी बस आपका घर के अलावा किसी और के घर पर देखे ही ना, हर एक इंसान के बस यही मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगी, यही मेरी। तथास्तु for everyone. थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देन, बाय बाय। हैप्पी दिवाली आपका भी मैम। या थैंक यू सो मच हिमालय जी। चलिए बाय बाय। जो लोग भी कनेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल जरूर करिएगा। और यस ऑफ कोर्स, ये जो है हैबिट होती है, राइट। और हम ये हैबिट बिल्डिंग कर रहे हैं एक बार मनी के साथ अपनी रिलेशनशिप को सही करने के लिए, जो इतने सालों से बिगाड़ के रखी है हमने। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने भी बहुत बिगाड़ी थी इसको इसीलिए। और जब तक हमारे ऊपर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं आता ना, ज्यादा हम समझ नहीं पाते, तो मैंने बिगाड़ के रखी थी, इसीलिए आप लोगों को भी समझा रही हूँ। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच।